हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोनी आज आपको 16.1 में कुछ बचे हुए क्वेश्चन बताता हूँ 10th क्लास के। चलो शुरू करते हैं। छठा क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग हमें दे रखा है 19 सेंटीमीटर। विकिरण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विकिरण का मतलब होता है कि किसी भी आकृति में उनके दो जो कोने होते हैं उनको मिलाना, उनको हम विकिरण कहते हैं। अब इसमें हम घनाभ की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई और ऊंचाई, इनका योग दे रखा है 19 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। और हमें पता है कि घनाभ के विकिरण का सूत्र होता है बराबर अंडरूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। विकिरण आपको प्रश्न में दे रखा है 11 सेंटीमीटर और आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो विकिरण की जगह हमने 11 लिख दिया और ये फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर ये वर्गमूल हटाना है तो हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो 11 का स्क्वायर 121 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडरूट हट जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और जो क्वेश्चन दे रखा है L प्लस बी प्लस एच बराबर 19 को हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का वर्ग करते हैं। समीकरण नंबर 1 में है L प्लस बी प्लस एच और हमें फॉर्मूला याद है A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 19 दे रखा तो 19 का होल स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है 361 और इसमें हमने सूत्र लगा दिया, ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो इसका फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब हमें पता है कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का जो मान है वो समीकरण नंबर 2 की सहायता से 121 है। तो यहाँ पर ये मान रख दिया हमने 121 प्लस 2 और ये वैसे का वैसे रह गया बराबर में 361। अब यहाँ पर 121 प्लस का है, उधर ले चलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये होगा 361 माइनस 121 और ये जो सूत्र होगा कंप्लीट, ये होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और 361 में 121 घटा देंगे तो हमारे पास जाएगा 240। अब हमें पर्सन में सेंटीमीटर दे रखा है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये हमें पूछ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में दे रखा है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श। अब ध्यान दीजिए, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार मतलब वर्ग की भुजा में दे रखी 6 मीटर फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। अब 180 घन, अब कहीं पर भी आपको घन दिखाई दे इसका मतलब है आयतन। 180 घन मीटर हवा है कमरे में और कमरा क्या हुआ, एक घनाभ की आकृति होगी। कमरा घन की आकृति भी हो सकती है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें घनाभ का आयतन दे रखा है 180, वर्गाकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है 6 मीटर, क्योंकि यहाँ पर वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 6 गुणा 6 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और कमरे का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो कमरे का आयतन आपको 180 दे रखा है और लंबाई गुणा चौड़ाई आपको दे रखी है 6 गुणा 6 36 गुणा में एच निकालना है। तो ये 36 जो है 180 के भाग में चला जाएगा और 180 में जब 36 का भाग देंगे तो 5 मीटर आ जाएगा। अतः हमारे पास कमरे की ऊंचाई होगी 5 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर। 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7 सेमी की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। अब आपको दे रखे 44 मीटर लंबी, तो दीवार की जो लंबाई है वो 44 मीटर दे रखी है। इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। हमें मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 44 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 4400 सेंटीमीटर होंगे। तो दीवार की लंबाई हो जाएगी 4400 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर, ये भी मीटर में दे रखी है, इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1.5 को हम जब 100 से गुणा करेंगे तो 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। और चौड़ाई में दे रखी 35 सेंटीमीटर, इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही सेंटीमीटर में दे रखी है। तो चौड़ाई हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। साफ करें। दीवार का आयतन होता है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 4400 गुणा 150 गुणा 35। अब आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह लास्ट में जाकर काट देंगे। ईंट का आयतन भी होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ईंट की लंबाई हमें दे रखी 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी 7 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर में थी इसलिए हमने ऊपर वाले को भी सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। तो ईंटों की संख्या का एक सूत्र होता है दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन होगा 4400 गुणा 150 गुणा 35 और ये होगा 22 गुणा 10 गुणा 7, एक ईंट का आयतन। इनको आपस में काट देंगे तो यह जाएगा 15,000 ईंट। इसलिए हमें कमरे
को बनाने के लिए 15,000 ईंटों की ज़रूरत होगी। अगला क्वेश्चन है 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। अब कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है एक कमरे में, इसका मतलब विकिरण की बात कर रहा है, क्योंकि कमरे में हम कितनी बड़ी से बड़ी छड़ रख सकते हैं, इसका मतलब होता है उसका विकिरण निकालना होगा हमें। अब लंबाई में दे रखी है कमरे की 10 मीटर दे रखी है, चौड़ाई में 8 मीटर दे रखी है, ऊंचाई में 6 मीटर दे रखी है, और हमें पता है कि कमरे का विकिरण अर्थात कमरा क्या होता है, एक घनाभ होता है, घनाभ का विकिरण होता है अंडरूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस में ऊंचाई स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, टोटल 200 हो जाएगा। 200 का अंडरूट जब निकालना हो आपको तो 200 में हम 200 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 100, और 100 का अंडरूट होता है 10 और ये अंडरूट 2, और हमें पता है कि 10 गुणा अंडरूट 2 का मान होता है 1.414, तो ये हो जाएगा 14.14 मीटर। क्योंकि यहाँ पर विकिरण है, विकिरण की इकाई भी हमेशा जो दे रखी उसी में होती है, जैसे मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक घनाभ का आयतन 512 घन मीटर है। घनाभ का आयतन दे दिया आपकी बार आपको, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है घन का आयतन क्या होता है, एक घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 एक्स की क्यूब। तो घन का आयतन हमें दे रखा है 512 और बराबर एक्स की क्यूब। अब यहाँ पर एक्स की क्यूब है, इस क्यूब को इधर हटाएंगे तो यहाँ पर घनमूल में हो जाएगा, और 512 का घनमूल होता है 8, तो ये हो जाएगा x बराबर 8। इसका मतलब हो गया x बराबर 8 मीटर, यानी उस घन की जो भुजा होगी वो 8 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन, एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है आपको, ध्यान देना। लंबाई 5 मीटर दे रखी है और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर दे रखी है। ध्यान रखना यूनिट सभी बराबर होनी चाहिए, ये मीटर है तो ये भी मीटर में होना चाहिए या सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो जैसे हम ये 5 मीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 3 मीटर है, तो इस हम मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, और जब मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। दीवार बनाने में 20 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7.5 सेमी नाप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब हमें एक ईंट की नाप दे रखी है, लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर ईंट की, और चौड़ाई दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। तो चलो पहले दीवार की बात करते हैं। तो दीवार की लंबाई 5 मीटर, इसका मतलब हो गया 500 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 100 से गुणा कर दिया। दीवार की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 मीटर, 3 मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया तो 300 सेंटीमीटर। तो दीवार का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 500 गुणा 30 गुणा 3000 नहीं सॉरी 300, तो ये जाएगा 45 और 50 सेमी क्यूब। इसके बाद हमें ईंट का आयतन निकालना है, तो ईंट का आयतन भी होगा 20 गुणा 10 गुणा 7.5 1500 सेमी क्यूब। आयतन निकालते हैं तो ध्यान रखना उसमें जो इकाई आएगी वो हमेशा क्यूब में आएगी। हमें ईंटों की संख्या निकालनी है, तो ईंटों की संख्या हो जाएगी दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन। तो यहाँ पर दीवार का आयतन का मान रख दिया और ईंट का आयतन का मान रख दिया, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, और 45 में 15 का भाग दे दिया, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 3000 ईंटें। हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें है अगला क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेमी स्क्वायर है तो उनकी कोरों का माप ज्ञात कीजिए। कोरों का मतलब होता है भुजा, कोरों का मतलब क्या होता है, भुजा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड परीक्षा में आने के लायक क्वेश्चन है। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:3:2। तो हम मान लेते हैं कि लंबाई को 5x मान लेते हैं, चौड़ाई को 3x मान लेते हैं, ऊंचाई को हम 2x मान लेते हैं, और क्षेत्रफल आपको दे रखा है 558, और घनाभ दे रखा है। तो हमें पता है घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और 558 हमें प्रश्न में दे रखा है। तो 2 का 2 हो गया, लंबाई का मान हमने 5x लिख दिया, इंटू यहाँ पर b का मान 3x दे दिया, प्लस में b का मान 3x लिख दिया, इंटू में h का मान 2x लिख दिया, प्लस h का मान 2x लिख दिया, इंटू में यहाँ पर लंबाई का मान 5x रख दिया, बराबर 558। यहाँ 2 का 2 हो गया, 5 को 3 से गुणा कर दिया 15, x को जब x से गुणा करते हैं तो x स्क्वायर होगा, प्लस 3 को 2 से गुणा किया 6 हो गया, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, प्लस 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, और x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर 558। इन सभी को इन तीनों को जोड़ेंगे तो 31 आएगा, 31 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 62 हो जाएगा, तो 62 एक्स स्क्वायर बराबर 558, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर होगा 558 बट्टे 62, क्योंकि यहाँ पर 62 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 558 जब 62 का भाग देंगे तो हमारे पास 9 हो जाएगा। अब हमें स्क्वायर है, स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पर वर्गमूल हो जाएगा, तो x बराबर √9 यानी 3 सेंटीमीटर। अब हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालनी है, तो लंबाई को हमने माना था 5x, इसका मतलब होगा 5 गुणा में x, x का मान कितना हमारे पास 3, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 सेंटीमीटर।
बी का मान हमें दे रखा है 3x, तो 3 × 3 यानी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। एच का मान हमें दे रखा है 2x, तो 2 × 3 ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये 16.1 की एक्सरसाइज समाप्त होगी। विद्यार्थियों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।